आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 1 नवंबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मोदी ने 11वीं बार जवानों की भी मनाई दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दीपावली मनाई। पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे, यहाँ उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने कहा कि आज अगर कोई कहता है कि एक है तो सेब है, तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों की देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इधर आपको बता दें कि एलओसी और बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दीपावली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भाजपा कार्यालय में हुआ लक्ष्मी पूजन, बड़े नेता रहे मौजूद। दरअसल भाजपा के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, प्रदेश मंत्री शरण बगड़ी, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर सहित भाजपा कार्यालय में लक्ष्मी पूजन किया गया। बड़े नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दीपावली के मौके पर पार्टी नेताओं ने लक्ष्मी पूजन किया। भाजपा कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लक्ष्मी की पूजा के दौरान सभी लोग पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। इधर आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा ने भी सामूहिक लक्ष्मी पूजन किया। दीपावली उन्होंने कहा कि उत्साह लाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोटी चौपड़ पर सामूहिक लक्ष्मी पूजन किया। माता लक्ष्मी जी की आरती उतारी। शांतपोल व्यापार मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली जीवन में उत्साह और उमंग लाती है, ये भी कहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में डेंगू के केस 10,000 के पार। जयपुर जिला बना डेंगू का कैपिटल। बाड़मेर मलेरिया का राहत, दोनों ही मामलों में सीवियरिटी ज्यादा नहीं है। राजस्थान में इस सीजन डेंगू के केस 10,000 को पार कर गए हैं। पूरे प्रदेश से 30 अक्टूबर तक 10,316 केस अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं, जबकि मलेरिया के 1,615 केस डिटेक्ट हुए हैं। राहत की बात यह है कि इस सीजन का डेंगू का असर थोड़ा कम नजर आ रहा है। यही कारण है कि हॉस्पिटलों में इस बार सीवियरिटी के केस कम रहे हैं। ब्लड प्लेटलेट्स और ज्यादा मारामारी नहीं रही। जिलेवार रिपोर्ट देखें तो जयपुर जिला डेंगू और बाड़मेर मलेरिया के मामले में कैपिटल बना हुआ है, क्योंकि इन जिलों में दोनों बीमारियों की सर्वाधिक केस मिले हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जयपुर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली, भिवाड़ी से भी ज्यादा एयर पॉल्यूशन। 5 जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जयपुर की मुरलीपुरा, झोटवाड़ा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे हैं। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लेवल 349 पर दर्ज हुआ, जो भिवाड़ी से भी ज्यादा रहा है। अगली बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने दीपावली के बधाई संदेश में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वीडियो में MSP और पेंशन बढ़ाने के साथ साथ विकसित राजस्थान के विजन को दिखाया है। दरअसल राजस्थान में अब पेंशन बढ़ेगी, इसके साथ ही विकसित होगा राजस्थान। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी, उन्होंने सौगात दी। इसी मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। करीब 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में सीएम भजनलाल शर्मा ने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार के अब तक के किए गए कामों को भी गिनाया है। वीडियो में सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान को रोशन करने के सभी एक दिया जलाकर अपील कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो में समाज के हर तबके के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों को दिखाया गया है। MSP और पेंशन बढ़ाने की उपलब्धि के तौर पर दिखाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में MSP और पेंशन बढ़ेगी। दरअसल MSP के नाम एक दिया जलाते हुए दिखाया गया है। इससे ये सीधे तौर पर आपको कहें तो सौगात मिलने वाली है कि राजस्थान में पेंशनवासियों को। साथ ही सरकार चिकित्सा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करेगी। विकसित राजस्थान बनाने के लिए दीपावली के बाद काम करने वाली है। अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर फिर शुरू हुआ विवाद। श्रमिक संगठनों ने की आवेदन तारीख आगे बढ़ाने की मांग। राजस्थान में 23,820 पदों पर सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है, लेकिन अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में महज 10,000 अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाए हैं। इसको लेकर अब वाल्मीकि समाज ने आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे। बेसमेंट में अवैध तरीके से भर रहा था दुकानदार, ऑटो रिक्शा में बैठे लोग चपेट में आए। बीकानेर में अवैध गैस रिफिलिंग करते समय ब्लास्ट होने से 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना नोखा के बीकानेर पटरी पेडा रोड पर गुरुवार रात की है।
अगली बड़ी खबर, नवंबर महीना आज लग चुका है। इसी महीने में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। साथ ही 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। साथ ही आज 1 नवंबर से कई नियम बदलने जा रहे हैं। 1 नवंबर से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने जियो, एयरटेल और जैसी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम को रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करने का निर्देश दिया है, जो कि 1 नवंबर से इस पर अब लगाम लगेगी। इसके तहत जियो, एयरटेल जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों को इसमें मैसेज को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के नियम लागू करने होंगे। इसके अलावा सिर्फ 60 दिन पहले ही कर पाएंगे एडवांस टिकट बुकिंग। 1 नवंबर आज से ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए नियम बदलने जा रहे हैं। अब आप ट्रेन टिकट को पहले की तरह 120 दिन पहले ही नहीं, बल्कि सिर्फ 60 दिन पहले ही बुक कर पाएंगे। रेलवे ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आज एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में बड़ा बदलाव संभव है। 1 नवंबर को 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल गैंग का बना नया मास्टरमाइंड। सलमान के घर फायरिंग, सिद्दीकी मर्डर की साजिश रची, कनाडा से दे रहा है किलिंग ऑर्डर। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान और लॉरेंस और उनके भाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हो चुका है। लॉरेंस गैंग की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लिए हुए हैं अनमोल बिश्नोई। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बार फायरिंग और हाल ही में महाराष्ट्र के एनसीबी नेता हत्याकांड, करीब इन मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन तो यही इशारा कर रही है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का सगा छोटा भाई है। अगली बड़ी खबर, आज 1 नवंबर को सरकारी कार्यालयों में रहेगा राजकीय अवकाश, सीएमओ स्तर पर हुआ फैसला। दरअसल आज 1 नवंबर को सरकारी कार्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित है। इसे लेकर सीएमओ स्तर पर फैसला हुआ है। दरअसल सरकारी कैलेंडर में 31 अक्टूबर का राजकीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग के बाद आज 1 नवंबर को भी अवकाश रहेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इन 4 शहरों में आज मनाई जाएगी दीपावली। दरअसल राजस्थान सहित देश के अधिकांश क्षेत्रों में दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन राजस्थान के 4 बड़े शहर ऐसे हैं जहां दीपावली का पर्व आज 1 नवंबर को मनाया जाएगा। जोधपुर, भीलवाड़ा, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, इनमें आज 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। यहाँ के ज्योति आचार्यों और विद्वानों ने 1 नवंबर को दीपावली मनाना शुभ और शास्त्र सम्मत माना है। अगली बड़ी खबर, जल्दी करवा लीजिए काम वरना नहीं मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री गेहूं। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को अब एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त करने के लिए एनएफएसए राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार और परिवार में उपलब्ध समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना अनिवार्य है। दरअसल ये राशन कार्ड धारक करवा पाएंगे, जो कि आप जहां पर राशन लेते हैं वहां करवा पाएंगे। 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य दुकानों पर सीडिंग का कार्य किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा दुकान स्तर से पोस्ट मशीन के माध्यम से एनएफएसए परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर, ई-केवाईसी और परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कितने घरों में लगे हैं सोलर पैनल? केंद्र सरकार ने भजनलाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में यदि हर भवन घर पर कम से कम 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगा दें तो हर साल 255 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली का उत्पादन होगा। पीएम सूर्य घर योजना में हो रहे काम की प्रधानमंत्री कार्यालय समीक्षा करेगा। देश के विभिन्न राज्यों के साथ राजस्थान भी इसमें शामिल है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार सहित सभी राज्यों से होमवर्क की जानकारी मांगी है। इस योजना के तहत अभी तक राजस्थान में 15,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जबकि टारगेट 5 लाख का था। अगली बड़ी खबर, आज दीपावली पर सोने की चांदी और दामों में हुई गिरावट। सोना 120 रुपए गिरकर 79,000 पर पहुंचा। चांदी 1370 सस्ती होकर 96,670 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दीपावली पर सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 120 रुपए कम होकर 79,557 रुपए पर आ गई है। अगली दिवाली तक जा सकता है 87,000 तक सोना। HDFC सिक्योरिटीज कमोडिटीज और करेंसी हेड अनुज गुप्ता के मुताबिक ये बड़ी रिपोर्ट है। अगली धनतेरस तक सोना 87,000 रुपए तक जा सकता है। अगली बड़ी खबर, सीएम जिला शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की परीक्षा। उपचुनाव की कई सीटों पर पक्ष में समीकरण, नतीजे भी ऐसे आए तो बढ़ेगा राजनीतिक कद। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, मुकाबला कांटे का टक्कर का है। लोकसभा चुनाव के 20 सीएम जिला शर्मा की ये दूसरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पहली परीक्षा है। सीएम जिला शर्मा लोकसभा चुनाव की पहली परीक्षा में पूरी तरह से सफल नहीं रहे थे, वहीं राठौड़ को लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला।
अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 20 करोड़ की जमीन का फर्जी पट्टा जारी। से अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला बेचने की कोशिश की फिराक में थे। जयपुर में जेडीए के से अधिकारी और कर्मचारियों की 20 करोड़ की जमीन का फर्जी पट्टा बना दिया, जॉन से डिस्पेस भी करवा दिया। मामले में शिकायत मिलने के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।